हेलो दोस्तों, यदि आप एक सुरक्षित वाइट कॉलर गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं जो सोशली वेल रिस्पेक्टेड हो और जिसमें एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के साथ साथ करियर ग्रोथ भी हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं SBI और IBPS PO के जॉब के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैंक PO क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, और जो बैंक का PO होता है उसका क्या रोल होता है बैंक के अंदर, और बैंक PO का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बैंक PO की सैलरी कितनी होती है, बैंक PO की एलिजिबिलिटी कितनी होती है, कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप मद्देनज़र रख के बैंक PO के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बैंक PO में आपका करियर ग्रोथ क्या है, आपकी प्रमोशंस जो साइकिल होती है वो किस तरीके से होती है, और इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस किस तरीके से होता है, कितने फेसेस से आपको गुजरना पड़ता है बैंक PO बनने के लिए। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन सिंह आप लोगों का SSRB के इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बैंक PO के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट्स के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर दी जा रही है। यदि आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट बैंक PO, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए PO का क्या मतलब होता है। PO स्टैंड फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर, और प्रोबेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके दौरान आपको बैंक के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करना होता है, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, एक्स्ट्रा। उस दौरान आपकी एबिलिटी और स्किल्स की टेस्टिंग होती है और मॉनिटरिंग की जाती है, जिसके बेसिस के ऊपर जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है फिर आपकी अपॉइंटमेंट होती है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 पोस्ट के ऊपर। और जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है वो मोस्टली 2 इयर्स का होता है, बट स्टिल ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, ये चेंज भी हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो PO की जॉब होती है वो एक मैनेजर लेवल की जॉब होती है। आप लोगों के पास 2 रास्ते होते हैं बैंक PO बनने के लिए, एक SBI के थ्रू और एक IBPS के थ्रू। एक बात और याद रखने वाली है कि जो IBPS है वो अलग से एग्ज़ाम लेता है अपने हायरिंग के लिए, और SBI का जो है वो अलग से एग्ज़ाम, सेपरेट एग्ज़ाम होता है, और दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि SBI का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू IBPS। दोस्तों, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी ट्रेनिंग बैंक के ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में होती है, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिलिंग, IT डिपार्टमेंट में भी आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जो आपका रोल होता है आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब आपका ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन सभी डिपार्टमेंट्स के थ्रू बनती है। जब आप मैनेजर बन जाते हो तो बेसिकली आप ये सभी डिपार्टमेंट्स को भी देखते हो। दोस्तों, जो बैंक का PO का एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो IBPS PO के लिए डिफरेंट होता है और SBI PO के लिए डिफरेंट होता है। IBPS PO में 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो प्रीलिम्स टेस्ट का होता है, दूसरा मेंस का होता है, और उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होती है। दोस्तों, SBI में बेसिकली एक सेक्शन एक्स्ट्रा होता है ग्रुप एक्सरसाइज का, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे तो जो प्रीलिम्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, और जो मेंस होता है वो 200 मार्क्स का, 200 प्लस 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 50 मार्क्स का उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है SBI PO के लिए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, और रीजनिंग एबिलिटी होता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है, ओके, और 20 मिनट उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास मिलते हैं, और जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 30 मार्क्स ही होता है इसके अंदर भी। और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, मार्क्स भी इसमें आपको 35 भी मिलते हैं, और 20 मिनट आपके पास होता है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। और जो रीजनिंग एबिलिटी होता है वो भी 35 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, और 35
35 मिनट्स आपको मिलते हैं इसको अटैम्प्ट 35 मार्क्स का होता है, 20 मिनट्स मिलते हैं। सो तीनों सेक्शन को 20 मिनट्स मिलते हैं, लगभग 1 घंटा आपको मिलता है प्रीलिम्स को अटैम्प्ट करने के लिए। सो दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम होता है उसके भी हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होता है, इसके अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 40 मिनट्स आपको मिलते हैं उसे अटैम्प्ट करने के लिए। सेकंड होता है डाटा एनालिसिस और एंड इंटरप्रिटेशन, इसके भी 35 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं ये क्वेश्चंस और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। एंड थर्ड होता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके भी 45 टोटल क्वेश्चंस होते हैं और 60 मिनट्स आपको मिलते हैं इसे अटैम्प्ट करने के लिए और 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एंड फोर्थ होता है जनरल अवेयरनेस होती है और इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होता है और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। टोटल क्वेश्चन 40 होते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए 35 मिनट्स आपको मिलते हैं और ये 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और फिफ्थ जो होता है लास्ट, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और याद रखें ये आपको हार्ड कॉपी के ऊपर नहीं लिखना होता, ये कंप्यूटर के अंदर ही टाइपिंग करनी होती है और इसमें एक ऐसे और एक लेटर आपको टाइप करना होता है जो 50 मार्क्स का होता है टोटल और 30 मिनट आपको मिलते हैं लेटर और ऐसे को टाइप करने के लिए। सो दोस्तों याद रखें जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, जब उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो फिर उसके बाद लास्ट में आपका होता है इंटरव्यू। सो बेसिकली दोस्तों इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है और ये वर्बल इंटरव्यू होता है, इसमें कोई भी आपका नॉलेज नहीं चेक किया जाता कि आपको कितनी नॉलेज है, इसमें आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है और आपकी कमांड देखी जाती है लैंग्वेज के ऊपर। और जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में डिपेंड करता है कट ऑफ मार्क्स कितना बनता है, उसके बिहाफ के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा थोड़ा हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू SC ST और OBC कैटेगरी के। सो दोस्तों अगर बैंक PO के सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो बेसिक सैलरी होती है वो 27,620 के आसपास होती है। याद रखें थोड़ा सा ये वेरिएशंस होता है IBPS के सैलरी स्ट्रक्चर में और SBI के सैलरी स्ट्रक्चर में। तो ये जो 27,620 बता रहा हूँ वो मैं IBPS के सैलरी स्ट्रक्चर के को रेफरेंस देके मैं बता रहा हूँ। सो 27,620 इसका बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप और ऐड कर सकते हो इसका DA जो डेयरनेस अलाउंस होता है और HRA होता है, CCA होता है, उसके बाद स्पेशल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो ये सबको मिला के टोटल जो इन हैंड सैलरी IBPS PO की जो होती है वो वेरी करती है 49,000 से लेके 55,000 के आसपास, डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन से एरिया में है। क्योंकि अगर आपकी पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया में है तो वहाँ पे जो खर्चा होता है वो कम होता है, तो उसी के हिसाब से आपका जो हाउस रेंट और अदर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग काउंट करके और आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जो SBI का होता है वो ज़्यादातर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू IBPS PO, क्योंकि इसका जो वेरिएशन होता है वो मिनिमम ये स्टार्टिंग होता है 55,000 से अराउंड से और 62, 65,000, 70,000 तक कभी कभी ये जाता है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है। जैसे अगर आपकी मुंबई या किसी इस तरह के मेट्रो सिटीज़ के आसपास अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहाँ पे आपकी सैलरी जो होती है वो 65 to 70,000 तक चले जाती है। सो दोस्तों अगर बैंक PO के एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो इसमें जो एज लिमिट होती है वो 21 साल से लेके 30 साल तक होती है। मतलब 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, एक महीना भी या एक दिन भी, और 30 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो एक दिन ही हो क्यों ना हो, ठीक है। और जो एज रिलैक्सेशन होती है इसके अंदर वो SC ST के लिए 5 इयर्स की होती है, OBC के लिए 3 इयर्स की होती है और एक्स सर्विसमैन और जो जम्मू एंड कश्मीर कोटा के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 इयर्स की होती है, ठीक है। और जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है बैंक PO के लिए, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपकी सिलेक्शन के बाद अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी किया जा सकता है। सो दोस्तों जो बैंक PO के करियर ग्रोथ होता है
वो इसमें बहुत फास्ट करियर ग्रोथ होता है। 3 से 5 साल के अंदर आप ग्रेड 2 ऑफिसर्स बन सकते हैं, मतलब मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर लेवल की पोस्टिंग हो जाती है 3 से 5 साल के अंदर में। और अगर आप कंटिन्यूसली अगर आपकी प्रमोशन होती रहती है तो आप एजीएम से जीएम लेवल तक जा सकते हैं किसी भी बैंक के। ओके, असिस्टेंट जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर की पोस्ट तक आप जा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रमोशन होती है वो डिपेंड करती है आपकी रिटन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू के ऊपर। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो IBPS PO है उसमें जो प्रमोशंस है वो उतना फास्ट नहीं होता जितना SBI PO में होता है। SBI PO में आप ईयरली प्रमोशंस भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो PO की वैकेंसी होती है बैंक में वो लगभग हर साल निकलती ही हैं। SBI में भी और IBPS में भी लगभग हर साल ये वैकेंसीज निकलती हैं बैंक PO के लिए। और याद रखें, जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और जो उसका लेवल होता है वो SBI में थोड़ा सा टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू IBPS। और क्योंकि अब एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन्स और जो जॉब भी होती है जो SBI में वो थोड़ा सा ज़्यादा हेडेक वाली होती है और थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन होता है, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ता है SBI में। बट जो IBPS है उसमें उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता। कंपैरिजन कर सकते हो, जो IBPS के लिस्ट के अंदर जो बैंक्स आते हैं उनसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे कि सिंडिकेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता। बट SBI में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है तो प्रेशर में काम करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा होता है, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दी जाती है। इसमें एक पेन के खर्चे से लेके और आपके पेट्रोल के खर्चे तक सारा SBI जो है वो खुद बेयर करता है। और SBI में आपको 100% मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि IBPS में आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो अराउंड 8000 पर ईयर आपको दी जाती है। ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो SBI में है और प्रेशर भी ज़्यादा है। और जो IBPS है उसमें उतना ज़्यादा ग्रोथ और उतना ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिलेंगी। बट टेंशन फ्री अगर आप काम करना चाहते हो तो IBPS बेटर है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।